साथियों नमस्कार। मानस न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। कल दिनांक 29/4/2025 को उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में जिला कलेक्टर कार्यालय पर एपजा संगठन के लोगों ने दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के विरोध में भारी प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व रविंद्र मिश्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष एपजा और अनुराग सारथी ने किया, जिसमें हजारों की संख्या में पत्रकारों ने हिस्सा लिया और राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। पत्रकारों ने राघवेंद्र वाजपेयी की पत्नी को एक सरकारी नौकरी और परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता की मांग की। प्रदर्शन काफ़ी लंबा चला। आइए ले चलते हैं आपको सीतापुर जनपद में, जहां पर पत्रकार प्रदर्शन कर रहे हैं। देना चाहता हूँ कि जब तक ये लड़ाई यहाँ पर रहेगी, अभी तो मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में आह्वान कर दिया जाएगा और किसान यूनियन के कार्यकर्ता, किसान यूनियन का किसान जो खाली हो चुका है वो यहाँ धरने पे अपनी आहुति देने के लिए आ जाएगा। इसलिए समय रहते शासन और प्रशासन चेत जाए कि एपजा के चेयरमैन ने, ऑल इंडियन प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने जो ये कदम उठाया है, ये किसी स्वार्थ के लिए नहीं उठाया है, न्याय के लिए उठाया है। और हमारे योगी बाबा जो न्याय की बात करते हैं, आज क्या उनको इनका दर्द दिखाई नहीं पड़ रहा है? योगी बाबा को इनकी पीड़ा, इस परिवार की पीड़ा उनको दिखाई नहीं पड़ रही है। जो भी पर्दा उनकी आंखों के में पड़ा हुआ उस पर्दे को हटा दे, वो ईमानदारी से इस पीड़ित परिवार की मदद के लिए पहल करें, अन्यथा इसके इतने गंभीर परिणाम होंगे कि शायद वो सोच भी नहीं सकते। इसी के साथ मैं पीड़ित परिवार को जो दिलासा दिलाना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं। जिंदाबाद। भाइयों, बहुत ही मार्मिक दृश्य है। हत्यारों को, के हत्यारों को, के हत्यारों को, देना चाहता हूँ कि जब तक ये लड़ाई यहाँ पर रहेगी, अभी तो मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में आह्वान कर दिया जाएगा और किसान यूनियन के कार्यकर्ता, किसान यूनियन का किसान जो खाली हो चुका है वो यहाँ धरने पे अपनी आहुति देने के लिए आ जाएगा। इसलिए समय रहते शासन और प्रशासन चेत जाए कि एपजा के चेयरमैन ने, ऑल इंडियन प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने जो ये कदम उठाया है, ये किसी स्वार्थ के लिए नहीं उठाया है, न्याय के लिए उठाया है। और हमारे योगी बाबा जो न्याय की बात करते हैं, आज क्या उनको इनका दर्द दिखाई नहीं पड़ रहा है? योगी बाबा को इनकी पीड़ा, इस परिवार की पीड़ा उनको दिखाई नहीं पड़ रही है। जो भी पर्दा उनकी आंखों के में पड़ा हुआ उस पर्दे को हटा दे, वो ईमानदारी से इस पीड़ित परिवार की मदद के लिए पहल करें, अन्यथा इसके इतने गंभीर परिणाम होंगे कि शायद वो सोच भी नहीं सकते। इसी के साथ मैं पीड़ित परिवार को जो दिलासा दिलाना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई के लिए
हम लोग तैयार हैं। पत्रकार एकता जिंदाबाद। भाइयों, बहुत ही मार्मिक दृश्य है। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। रविंद्र मिश्रा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रविंद्र मिश्रा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रविंद्र मिश्रा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। रविंद्र मिश्रा लोक सारथी जिंदाबाद, जिंदाबाद। रविंद्र मिश्रा लोक सारथी जिंदाबाद, जिंदाबाद। रविंद्र मिश्रा लोक सारथी जिंदाबाद, जिंदाबाद। रविंद्र मिश्रा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रविंद्र मिश्रा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रविंद्र मिश्रा तुम संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। रविंद्र मिश्रा लोक सारथी जिंदाबाद, जिंदाबाद। रविंद्र मिश्रा लोक सारथी जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज जो कलेक्ट्रेट सभागार में आप सभी लोग पहुंचे हैं, जो धरना प्रदर्शन का कार्य चल रहा है, इस प्रदर्शन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपने सीतापुर जनपद का महोली तहसील क्षेत्र है, जहाँ महोली निवासी है अपने पुल पर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसको लेकर के हम लोगों ने तमाम जिलों में, तमाम तहसीलों में धरना प्रदर्शन ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध जताया और प्रशासन जो है केस की तह तक जाने के लिए समय मांगता गया। 1 महीने बाद जब प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या का केस खोला तो ऐसी मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि जो किसी के भी गले नहीं उतरी। ना तो परिवार संतुष्ट नज़र आया, ना हमारा पत्रकार जगत संतुष्ट नज़र आया और ना ही जनमानस के गले उतरी ये बात। उसके खुलासे से साबित हो गया कि इस हत्याकांड के पीछे कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का हाथ रहा है। वो उसमें इतनी संजीदगी क्यों नहीं दिखा रहा? मान लिया कि हत्याकांड के केस की तह तक जाने में समय लगता है। क्या उसके परिवार को 50 लाख रुपए और नौकरी देने में भी कोई समय लगता है? इस के बजाय 2 महीने आज बीत रहा है, उसके बाद भी ना तो शासकीय आर्थिक सहायता दी गई है अभी तक और ना ही पत्नी को सरकारी नौकरी दी गई। ये सारी जानकारी के बाद ऐसे नहीं माना जाएगा। तब इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन एफजा ने ये बीड़ा उठाया है कि जब तक राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन हो, चाहे चक्का जाम हो, चाहे मुख्यमंत्री जी के आवास को घेरना हो, वहाँ बैठना हो, कोई कुछ भी करना हो, लेकिन हम इस हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाना है। परिवार को शासकीय 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलवाना है और पत्नी को एक सरकारी नौकरी दिलवाने तक हम लोगों का संघर्ष जारी है। ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा? हमने बताया कि पत्नी और पूरा जनमानस और पूरा पत्रकार जगत इस खुलासे से असंतुष्ट है, उसके गले नहीं उतर रहा है, इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। और चूंकि पत्रकार की हत्या हो ही गई है, परिवार की भी हत्या ना हो जाए भुखमरी के कारण, इसलिए उसके परिवार को शासकीय आर्थिक सहायता चाहिए 50 लाख की और पत्नी को एक उचित सरकारी नौकरी चाहिए। तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। इस कलेक्ट्रेट में जो आप बैठे हैं, यहाँ पर कोई अभी तक अधिकारी आपके पास पहुँचा? देखिए, अभी तक छोटे मोटे अधिकारी बाहर हमारे साथियों से बात करते हैं कि आखिर क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। तो जब पास में बात करके चले जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। जब तक हम लोगों की मांगों का कोई समाधान नहीं निकलता है, तब तक हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। वो संघर्ष भी किसी देना चाहता हूँ कि जब तक ये लड़ाई यहाँ पर रहेगी, अभी तो मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ,
पूरे उत्तर प्रदेश में आह्वान कर दिया जाएगा और किसान यूनियन के कार्यकर्ता, किसान यूनियन का किसान जो अब खाली हो चुका है वो यहाँ धरने में अपनी आहुति देने के लिए आ जाएगा। इसलिए समय रहते शासन और प्रशासन चेत जाए कि एक जाके चेयरमैन ने ऑल इंडियन प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने जो ये कदम उठाया है ये किसी स्वार्थ के लिए नहीं उठाया है, न्याय के लिए उठाया है। और हमारे योगी बाबा जो न्याय की बात करते हैं, आज क्या उनको इनका दर्द दिखाई नहीं पड़ रहा है? योगी बाबा को इनकी पीड़ा, इस परिवार की पीड़ा उनको दिखाई नहीं पड़ रही है? जो भी पर्दा उनकी आंखों के में पड़ा हुआ है उस पर्दे को हटा दे, वो ईमानदारी से इस पीड़ित परिवार की मदद के लिए पहल करें। अन्यथा इसके इतने गंभीर परिणाम होंगे कि शायद वो सोच भी नहीं सकते। इसी के साथ मैं पीड़ित परिवार को जो दिलासा दिलाना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं। जिंदाबाद भाइयों।